शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शिष्यों को, मैंने तुम्हें इस्कॉन दिया है, इसको बढ़ाओ, इसका विस्तार करो। अगर विस्तार नहीं कर सकते उसे क्षीण मत करो, उसको अच्छे से मेंटेन करो, उसकी अच्छे से देखरेख करो। कहने का मतलब ये है कि जो तुमको दिया गया है उसको बर्बाद मत करो, उसको कृष्ण की सेवा में लगाकर बढ़ाओ। और बढ़ा नहीं सकते कम से कम उसका अच्छे से मेंटेनेंस करो। प्रभुपाद जी का ये आंदोलन है, इसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं और कहीं कहीं विकृति भी आ सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प रखना है कि हमें इस्कॉन कभी भी छोड़ना नहीं है। इस्कॉन छोड़ना मतलब श्रील प्रभुपाद जी को छोड़ने के समान है। हमें इसको आगे लेके जाना है। प्रसाद के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा प्रचार है प्रसाद लोगों को देना। जो लोग अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो संसारी वस्तुओं को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उनको उपदेश की बजाय प्रसाद देना ज्यादा अच्छा है। प्रसाद ग्रहण करके ऐसे लोग अंधकार से बाहर आ सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य श्याम सुंदर प्रभु को समझाया कि तुम्हारे और भगवान के बीच में सिगरेट है, उस सिगरेट को बीच में क्यों आने दे रहे हो। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उन विग्रहों का निर्माण करने के लिए कहा था। तो वे विग्रहों का निर्माण कर रहे थे और प्रभुपाद जी सोचे कि विग्रह कहाँ तक पहुंच चुके हैं, बनकर तैयार हुए या नहीं हुए। प्रभुपाद जी ये देखने के लिए उस कक्ष में प्रवेश किए तो वहां पे उन्होंने देखा कि भगवान बलराम के मस्तक पर सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है। और कभी कभार श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पीकर भगवान बलराम के ऊपर रख देते थे। इस दृश्य को देखकर प्रभुपाद जी क्रोधित नहीं हुए, बहुत कोमल स्वर में बोले, धूम्रपान छोड़ना कठिन होता है, लेकिन क्यों ना प्रत्येक दिन एक सिगरेट कम पी जाए। और फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इतनी छोटी सी चीज एक सिगरेट को तुम्हारे और कृष्ण के बीच मत आने दो। इस बात को जब श्याम सुंदर प्रभु सुने, उसको गंभीरता पूर्वक लिए, तब से उन्होंने सिगरेट पीना, धूम्रपान करना छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। शिष्य के लिए गुरु द्वारा दी गई सामग्री ही पर्याप्त है। रेवती नंदन, मैं और शिल प्रभुपाद अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर के द्वार पर खड़े थे। मैंने पूछा, शिल प्रभुपाद, मैं समझता हूं कि आपकी पुस्तकें ही हमारे लिए संपूर्ण हैं, परंतु मठ में कुछ पुस्तकें विक्रय के लिए होंगी। आपने एक बार बलि मर्दन से कहा था कि यदि वह ब्रह्म संहिता पढ़ेगा तो अच्छा प्रचारक बन जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम वहां से ब्रह्म संहिता और कुछ अन्य पुस्तकें खरीद सकते हैं। प्रभुपाद ने मेरे प्रश्न का 3 भागों में उत्तर दिया। पहला, उन्होंने कहा, एक बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उन पुस्तकों को ठीक से समझ सकोगे। मेरे गुरु महाराज अपनी अधिकांश शिष्यों की निष्ठा से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तकें जटिल भाषा में लिखी ताकि अधिकांश शिष्य उन्हें समझ न सके। फिर कहा, वास्तव में मेरे गुरु महाराज ने वह पुस्तकें मेरे लिए लिखी थी, केवल मैं उन्हें ठीक से समझ पाया। दूसरा, उन्होंने कहा, 1932 के बाद गौड़ीय मठ द्वारा प्रकाशित कोई भी सामग्री हमें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस समय तक राजनीति उन पुस्तकों की संपादन प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी थी। मैंने पूछा, क्या आपके गुरु महाराज का तिरुभाव 1936 में नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, परंतु अंतिम 4 वर्षों में वे शारीरिक रूप से अशक्त थे और प्रत्यक्ष रूप से संपादन की देखरेख नहीं कर रहे थे। तीसरा और अंतिम उत्तर उन्होंने दिया, और फिर एक बुद्धिमान शिष्य के लिए उसके गुरु द्वारा दी गई सामग्री ही पूर्णतया पर्याप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा यहाँ पे रेवती नंदन प्रभु ने। वे बताते हैं कि उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी, आपकी पुस्तकें, आपने उन पुस्तकों में जो ज्ञान दिया हमारे लिए पर्याप्त है, संपूर्ण है, लेकिन हम अपने मंदिर में कुछ अन्य पुस्तकें भी बेचने के लिए रख सकते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता जो आपके गुरु महाराज ने लिखी है। और बलि मर्दन प्रभु ने भी कहा था
कि आपने उसको कहा था कि ब्रह्म संहिता जो पढ़ेगा वह अच्छा प्रचारक बन जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम वहां से ब्रह्म संहिता खरीद कर अपने मंदिर में रखें और उसको पढ़ें, उसको बेचे भी। कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद की पुस्तकों को छोड़ करके हमें अन्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये प्रश्न है। अब प्रभुपाद जी ने 3 भागों में इसका उत्तर दिया। पहला उत्तर उन्होंने दिया कि मुझे नहीं लगता कि जो पुस्तकें मेरे गुरु महाराज ने लिखी है तुम उसको ठीक से समझ पाओगे, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का जो अंग्रेजी है बहुत ऊंचे स्तर का था और उन्होंने इसी कारण से वह पुस्तकें जटिल भाषा में लिखी कि अधिकांश शिष्य उन पुस्तकों को पढ़कर समझ ना सकें, क्योंकि मेरे गुरु महाराज अपने अधिकांश शिष्यों की निष्ठा से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने जटिल भाषा में पुस्तकें लिखी। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा वास्तव में वह पुस्तकें मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए लिखी थी और मैं ही उन पुस्तकों को ठीक से समझ पाया। ये पहला उत्तर है। इसका मतलब बाहर की पुस्तक पढ़ने का हमें विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रभुपाद जी ने कहा 1932 के बाद से गौड़ीय मठ में जितनी भी पुस्तकें छापी गई उसमें राजनीति प्रवेश कर चुकी थी। राजनीति उन पुस्तकों पर हावी होने के कारण तो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत उसमें खत्म हो गया था। और 1936 में मेरे गुरु महाराज का तिरोभाव हुआ था, लेकिन 4 वर्षों में, अंतिम 4 वर्षों में मेरे गुरु महाराज, उनका शारीरिक स्तर बहुत गिर चुका था, वो पूरे अशक्त हो चुके थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वह संपादन की देखरेख नहीं कर रहे थे। उनके शिष्य मेरे गुरु महाराज के जो लेखक हैं, लिखावटी है, जो उन्होंने आर्टिकल लिखा उसमें कुछ ना कुछ भर देते थे, अपने मन से ठूस देते थे। कहने का मतलब ये है, मेरे गुरु महाराज तो शुद्ध भक्ति पे लिखे हैं लेख, लेकिन उन लेख में मेरे गुरु भाई, मतलब मेरे गुरु महाराज के शिष्य, अपना कुछ घुसा देते थे जिससे शुद्ध भक्ति वो नहीं कहलाई जा सकती। और तीसरा और अंतिम उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया, एक बुद्धिमान शिष्य के लिए उसके गुरु ने जो भी सामग्री दी है वो पर्याप्त है, उसको सामग्री से बाहर जाके कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे भक्त इस्कॉन में नई नई चीजें खोजते हैं कि हमें कुछ नया मिल जाए। अब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ पढ़ के हम बोर हो चुके हैं, प्रभुपाद जी का वही फिलॉसफी है, ये गलत है। अगर हम कुछ नया खोजने जाएंगे हमारे मन में नए विचार पैदा होंगे और जो प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी उसको हम भूलते जाएंगे। इसलिए हमें नहीं करना है ऐसा। हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को ही अपना बेस बनाकर आगे बढ़ना है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे और तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। पितदास एक एक कर सभी ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद से मिलने आए। जब सब वहां उपस्थित हो गए तो प्रभुपाद ने कहा, तुम सब रत्न हो, तुम 100% भक्ति में लगे हुए हो, तुम सभी ब्रह्मचारी और मेरी पुस्तकें वितरित कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपने संतुलित चित्त से सर्वोत्तम प्रयास करो। मैंने जब यह सुना तो बहुत राहत मिली, क्योंकि उस पार्टी में हम पर भारी दबाव रहता था। भक्त हमें बहुत अधिक प्रेरित करते थे कि हम अधिक से अधिक प्रभुपाद की पुस्तकें बेचें, लेकिन प्रभुपाद ने 2 बार कहा, बस संतुलित चित्त से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। ये वाक्य मेरे मन में गहराई से उतर गया। मैंने सोचा ये तर्क संगत भी है और आध्यात्मिक भी, यही सच्चाई है। प्रभुपाद हमसे केवल संतुलित समर्पित प्रयास ही चाहते हैं। तभी एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद यदि हम संकीर्तन करते हुए मर जाएं तो क्या हम भगवान के धाम लौट जाएंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मृत्यु के समय चित्त जैसी अवस्था में होगा वही तुम्हें प्राप्त होगी। यदि तुम कृष्ण का चिंतन कर रहे हो और संकीर्तन करते हुए मरते हो तो तुम भगवान के धाम जाओगे। यदि नहीं सोच रहे तो शायद नहीं। कमरे में एक सामूहिक गहरी सांस निकली, जैसे भक्तों को वैसा उत्तर नहीं मिला जिसकी आशा थी। फिर प्रभुपाद ने कहा, पर मैं तुम्हें यह वादा करता हूं, यदि तुम अपने जीवन के अंतिम दिन तक मेरी पुस्तकें वितरित करते रहो तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे और तुम्हें अपने धाम वापस ले जाएंगे। अब सभी भक्तों ने संतोष से सांस ली। तो महाप्रभु
का जो संकीर्तन आंदोलन है, जो उसका प्रचार करता है, वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। अब प्रभुपाद जी जब ब्रह्मचारियों को देखते थे, ब्रह्मचारियों से मिलते थे, प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्नता होती थी। प्रभुपाद जी ने कहा, तुम सभी रत्न हो, हीरे हो। और ब्रह्मचारियों की तरफ इशारा करके प्रभुपाद जी कहते, तुम 100% भक्ति में लगे हुए हो, मेरी पुस्तकें वितरित कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक वाक्य प्रभुपाद जी ने विशेष बोला, अपने संतुलित चित्त से सर्वोत्तम प्रयास करो। मतलब अपने मन को नियंत्रित करके अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करो, कृष्ण की सेवा में उस प्रयास को लगाओ। तो जब ये सब भक्तों ने सुना तो उनको बहुत राहत मिली। इसके पश्चात एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, यदि हम संकीर्तन करते हुए मर जाएं तो हम भगवान के धाम वापस जाएंगे क्या? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मृत्यु के समय तुम्हारा जैसा विचार होगा वैसा ही गति तुमको प्राप्त होगा। यदि तुम कृष्ण का चिंतन कर रहे हो और संकीर्तन करते हुए मरते हो तो भगवान के धाम वापस चले जाओगे। और यदि कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे हो तो शायद नहीं जा पाओगे। तो कमरे में एक सामूहिक गहरी सांस निकली। जैसे भक्तों को जिस उत्तर की आशा थी वह उत्तर उनको नहीं मिल पाया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, यदि तुम अपने जीवन के अंतिम दिन तक मेरी पुस्तकें वितरण कर रहे हो तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे और तुम्हें अपने धाम वापस लेकर जाएंगे। इस उत्तर को सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रसन्न हो गए। सबने संतोष की सांस ली कि जिस मार्ग पे हम हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी ने हमें वह मार्ग चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से सिखलाया है। तो ये जो पुस्तक थी प्रभुपाद कथामृत बिंदु, इस पुस्तक में 250 से अधिक प्रभुपाद जी की दिव्य लीलाओं का अमृत में संग्रह दिया हुआ है। ये पुस्तक आज समाप्त हो गई है। अब हम अगली पुस्तक क्या कठिनाई है, जो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने लिखी है, जो प्रभुपाद जी के स्वयं पर्सनल सेवक रहे, तो उनके अनुभव है, उनकी लीलाएं हैं प्रभुपाद जी के साथ में, उसको हम कल से प्रारंभ करेंगे पढ़ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।